हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दियो और शेयर कर दियो और सब्सक्राइब कर लियो चैनल ने अगर चैनल पे नए आए हो और कमेंट करके नहीं बता दियो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। तो भाई वीडियो कुछ इस तरीके तहत थंबनेल आपने देख लिया होगा। काफी दिन हो गए, सब पूछे भी थे क्योंकि देखो व्लॉग ने आगे भी कभी कभी आ जाए, लेकिन फिर भी वहां कुछ ऐसी अपडेट वो नहीं दे रही थी जो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। जो भी उसका मैटर चल रहा है, मतलब बहुत कुछ ऐसा हो गया भाई जो किसी लड़की की लाइफ में नहीं होना चाहिए। जब एक लड़की शादी करे तो बहुत सारे सपने सजा कर न किसी घर में जावा है कि भाई मेरी लाइफ की नई शुरुआत होगी और मतलब कुछ अच्छा होगा मेरी लाइफ में, कुछ बढ़िया होगा। हर किसी की इच्छा यह हुआ है कि जितनी खुशी तो मैं अपने मायके में रह रही ना, इस तो डबल खुशी मैंने मेरे ससुराल में मिलनी चाहिए। अगर वह चीज सच हो जाए है ना तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए है। लेकिन भाई इसकी लाइफ में तो ऐसा कुछ होया नहीं, मतलब खुशी दुख तो ऐसा कुछ आया नहीं। एकदम तो ऐसा झटका आया बेचारे की जिंदगी में जो एकदम तय हंसती खेलती जिंदगी जो है पूरी की पूरी तहस नहस होगी। मतलब जिन 2-2.5 महीने में एक लड़की ने उस घर में सेट होने में टाइम लग जा कर उस 2.5 महीने में या अपने घर भी आकर बैठी थी तो सबका धक्का लग गया था सुनकर न कि एकदम तो होया कि जो कि लव मैरिज है 2.5 साल तक जो रिलेशनशिप में थे, मतलब इनका वो लगा लो भाई टाइम घड़ी खराब थी या भाई इनकी लाइफ में जो दुख सुख लिख रहे थे वे लिखे रहे हैं, कितने टाइम के लिख रहे थे कितने नहीं, वो सारी चीजें हैं जो भी कह लो होया बहुत गलत है। देखो फर्क दोनों की लाइफ पे पड़े, मतलब जो टाइम सबसे क्वालिटी टाइम होया करे एक कपल के लिए, दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए एक दूसरे के साथ बिताना, फर्स्ट फेस्टिवल भाई एनिवर्सरी करवा चौथ, हर वो चीज जो इंजॉय करनी चाहिए मिलकर ना, वो सारी चीज दोनों ने बेचारा ने अलग अलग करी। दुख की घड़ी दोनों खातर थी, नू नहीं कहूंगी कि मैं सिर्फ नया खातर थी, दुख भाई अगले ने भी होया है, बिछड़े दोनों है क्योंकि प्यार दोनों ने कराया है। लव मैरिज है ना कि धक्के तक करी हो, मतलब अरेंज मैरिज है कि भाई धक्के तक कर रखी है किसी ने, तो दुख तो दोनों आना झेला है। जो टाइम एक साथ बिताना चाहिए बहुत खुशी खुशी वो बहुत दुख में बीता है दोनों का। और इतना गलत मतलब भाई हम दोनों किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और आई थिंक होया तो होता है, होता के साथ हुआ है भाई सी चीजें, लेकिन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत बुरा लगा किसी का बेटा इतना सब कुछ मतलब दुख सहन कर रहा है। देखो इनमें आज तक भी लोगों की सुई इस चीज पर टकरिया 1 साल होने वाला है, 1 साल हो ही जाओगा आई थिंक, क्योंकि जनवरी में शादी हुई थी, फरवरी मार्च अप्रैल मई में शायद ये सारा कांड हो गया था इनका, तो उस टाइम तक ये अपने घर ही है। ये भी लोगों की सुई यहाँ टकरी है कि कौन सही है कौन गलत है, किसका क्या है किसका क्या नहीं है, उसने फलाने ने ऐसे बोला था डिगड़े ने ऐसे बोला था। लेकिन कुल मिला के बात ये है, वैसे तो सारी चीजें इनकी ज्यादा खराब तो सोशल मीडिया की वजह से हुई है। अगर वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं आती तो आई थिंक आज तक इनका रिश्ता सोल्व हो जाता, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। लेकिन उन्हें क्या करता, तत्ता खाने की आदत हो जाकर किसी ने, तो वो ये बात होगी भाई तत्ता खा लिया और मुंह जल गया। मतलब ज्यादा गुस्से में आकर न कदम उठाए गए, उस साइड का वीडियो उस साइड का वीडियो, वो सारी चीजें उलझती चली गई जिस तरह 1 साल हो गया आज। तो आज नहीं सॉरी आगे होने वाले टाइम होगा आई थिंक, अभी साल तो नहीं हुआ है। और जो कि मतलब नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज्यादा बिगन की जड़ी सोशल मीडिया है इनके पूरे रिश्ते ना खराब करने के चक्कर में। जितना भी आज तक बाहर निकल कर आया है, जितना भी समझा है, जितना भी देखा है, तो भाई 90% सोशल मीडिया है। क्योंकि यहाँ जो भी कदम उठाए गए गुस्से में उठाए गए, उस साइड का भी गलत बोला गया, उस साइड का भी गलत बोला गया, उनने उसके ऊपर उंगली उठाई उनने उसके ऊपर उंगली उठाई, तो दोनों साइड तक ही बात खिंची गई है। और खिंची हुई चीज तो भाई रबड़ की तरह बद्दी गई और वह बदे गई फिर। लेकिन अब हर मतलब जो भाई चाव है, जो दोनों तरफ की सोचा है, जो मानना है कि भाई कोई बात नहीं हो जा करे, मतलब एक होना चाहिए, रिश्ते जुड़ने चाहिए, तो उन लोगों की सोच तो है भाई कि एक होना चाहिए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और ये दोनों एक हो जाए, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन कुछ होया करे भाई जिनका कीड़ा होया करे दिमाग में, जिनने भाई बात कुरेदन का शौक होया करे,
उनकी सुई तक ही अड़े अटक रही है कि क्यों इसने ऐसे गलत बोला था, इसने ये बोला था, इसने वो भी गन बोया, इसने नू गलत बोला, उसने उसकी बेइज्जती करी, उसने इसकी बेइज्जती करी। वे अब तक यहीं अटक रहे हैं। लेकिन भाई कुछ लोग हैं, बहुत सारे हैं, 50-60% ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ भूल कर ना लाइफ में मूव ऑन करे। अभी तक तो ये मामला नहीं ऐसे, अभी तक शांत हो रहा था, कई महीने हो गए, लेकिन आज फिर भाई नेहा ने वीडियो में बोला है भाई, उसने अपनी गलती मानी है कि गलती देखो सही बात है, ताली दोनों हाथ तक बाजे भाई, गलती अब रिश्ते में इन न पता है, साथ में ये थे, घर में ये थे, तो इन न पता है कि किस पे कितनी कहाँ की गलती हुई है। लेकिन उसने अपनी गलती मानी है कि चलो गलती सब हो या कर, मैं भगवान नहीं हूँ, गलती मेरे पे भी होगी, तो प्लीज मनीष एक मौका दे दे। तो उसने रिक्वेस्ट करी है भाई मनीष से कि हम अपने रिश्ते ने एक मौका देना चाहते हैं, एक बार माफ करके ना इस रिश्ते ने मौका दे। और भाई मतलब मूव ऑन वो नहीं कर पा रही है कि वो सब कुछ भूल कर ना आगे बढ़ जाए। भाई दूसरी शादी के बारे में सोच रहा है, रिश्ते न खत्म करने के बारे में सोच रहा है। अब शायद भाई उसकी तरफ से रिश्ता, देखो प्यार तो दोनों साइड तय है, लेकिन भाई कई बार सिचुएशन इतनी वो हो जाए कि इंसान कठोर बनने पर मजबूर हो जाए है। तो वो नहीं चाह रही है कि मैं अपने रिश्ते न खत्म करूं, वो चाह रही है कि मैं अपने रिश्ते की नई शुरुआत करूं। अब बहुत सारे लोग खुश भी इस चीज तक, बहुत अच्छा लग गया भाई कि अपनी गलती माननी है, अपना सब कुछ एक्सेप्ट करा है कि गलती होगी, आगे मूव ऑन करा है। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि एक मौका मिलना चाहिए। और अब मेरे हिसाब से भाई वो देखो उनकी समझ है, जो भी कुछ होया है सारी चीजें भुला कर ना, देखो सब कुछ भुलाया जा सका है, क्योंकि अपने आप पे तो ऊपर कुछ नहीं है, दुनियादारी कुछ नहीं है, खुद की लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सोचा है कि भाई हम सब कुछ भूल कर ना आगे मूव ऑन कर सके हैं, आगे भाई रिस्टार्ट कर सके लाइफ ने, तो बिल्कुल पॉसिबल है। वो उनकी सोच के ऊपर, उनके ऊपर डिपेंड करा है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाकी नेहा ने रिक्वेस्ट करी है भाई, उसने अपनी तरफ से पहल करी है और कि वो एक मौका देना चाहती है और सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि बुराई का भी अंत होता है एक टाइम पे। क्या पता ये बुरा टाइम है जो इनका अभी इसका लास्ट आ गया हो भाई पड़ाव की भी, ये खत्म होने वाला है। अगर आई थिंक हम दोनों का माता रानी इसने खत्म करा है, कुछ अच्छा इनकी जिंदगी में लेकर आवा है। अब वो कब आएगा कब नहीं भाई वो इनके ऊपर डिपेंड है। अब देखो हम तो बोल ही सकते हैं, हम तो उस दिन से भी बोले रहे थे कि भाई मौका मिलना चाहिए। अब भाई वो अगले के ऊपर डिपेंड है, उसकी फैमिली के ऊपर है, उन दोनों के ऊपर है कि वो अपने रिश्ते ने किस तरीके तक कितना कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे एक मौका दे सकते हैं। लेकिन हम तो नहीं कहेंगे भाई मौका मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाण बेटी सबके घर में है और जिंदगी एक बार मिली है, कुछ नहीं बेरा कितने दिन की है कितने दिन की नहीं, इन्हें पचड़ा में लिगड़ जाएगी। फिर अगर कल है भाई अलग भी होंगे, लड़ाई झगड़े डिवोर्स फलाना डिमकाना, कोर्ट के चक्कर, एक मैंने वीडियो देखी भाई कोर्ट के चक्कर कट कट करना, मतलब बयान है तो हुए थे 6 महीने और कोर्ट में केस चल देना हो गए 4-5 साल, बेरा नहीं कितने साल दिखावते हुए, मतलब केस लड़ते लड़ते में बुढ़े हो लिए, अलग नहीं हो रहे, ना उनका डिवोर्स नहीं हो रहा, ना ही वो आगे ब्याह कर सकती, वो कह रही है कि वो मेरा आगे मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ू इसलिए मेरे तक डिवोर्स नहीं दे रहा है। मतलब जिस शादी ने 6 महीने नहीं हुए 6 साल उन्हें केस लड़ते लड़ते हो लिए, मतलब इतना वो हो रहा है दुनिया का, मतलब क्यों ही करने इसे काम है। अगर इंसान झुकका ना, अगर एक थोड़ा सा अडियल भी है तो दूसरा इंसान झुकका ना, अगर उस रिश्ते ने बचा ला, 2 मिनट का गुस्सा है, 2 दिन का गुस्सा है, 1 महीने का भी गुस्सा लगा लो, तो उसके बाद तो शांति आओगी ना जिंदगी में। तो अगर आप इन न छोड़ो, अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा टाइम आवा है ना, आपके पार्टनर के साथ भी आपकी घर लड़ाई झगड़े हुआ है, तो झुकण में कोई भी नुकसान नहीं है। मैनू नहीं कहती भाई लुगाई शरीफ हो लोग शरीफ हो, नहीं भाई, पार्टनर के ऊपर डिपेंड कर। कई बार ऐसा हुआ भाई लेडीज अच्छी हुआ है, अडियल हो जाए आदमी, तो उसके आगे भी झुकना चाहिए। अगर लुगाई अडियल है तो आदमी ने अपना घर बसाने खातर झुकना चाहिए। मतलब भाई अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए दोनों के बीच में। बाकी ये तोड़ फोड़ इनमें चीजा में कोई फायदा नहीं है, नुकसान हुआ है सिर्फ जिंदगी नु लिकट जाए है इन पचड़िया में। मतलब जो टाइम इंजॉय करने का हुआ है वो भड़क में, टेंशन में और सिरदर्दी में लिकट जाए है और आदमी नुए चला जावा है, कुछ नहीं हासिल होता जिंदगी में। तो खुश होकर न जियो अपनी लाइफ, इन छोटी छोटी बातों पे, घर कलेश पे, सासू बहू वाले लड़ाई झगड़े पे, ननंद वाला पे, हस्बैंड वाइफ वाला पे, इन पे मिट्टी पाओ और अच्छे से इंजॉय करनी चाहिए जिंदगी। क्योंकि भैया तो ऐसी बात है, अगर घर में लड़ाई होगी, सास बहू लड़ ले है
2 दिन मुंह च डालेंगी, तीसरे दिन फिर उड़ा एक जगह बैठी पाऊंगी, फिर तीसरे दिन बोलती पाऊंगी। तो इन्हें तो ना ही खींचे ना, वो सब तो ज्यादा बेस्ट रहा करे ना। लुगाया की कदी अगर वो भी रहे ना, कदी सुननी नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड वाली बात लुगाया की कदी नहीं सुननी चाहिए कि मेरी उसकी गल्ला होगी, उसकी गल्ला होगी। कहीं की भी के बात 2 दिन बाद फिर एक हो जाए और 2 की 4 लगा लगा कर सुना दे तो कदी नहीं सुनना चाहिए। बहुत सब तक बढ़िया हुआ है वो, और घर में सुख शांति रहा है। ठीक है, तो चलो भाई, मैं तो उम्मीद करूंगी सब कुछ अच्छा हुआ इनकी लाइफ में। बाकी आपने क्या लगा कमेंट कर दियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, जय माता दी।